नमस्कार, एनएम न्यूज़ पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवम और आज की रिपोर्ट नेपाल के लिए एक अच्छी रिपोर्ट है और साथ ही साथ साउथ एशियन कंट्रीज़ के लिए एक बड़े चैलेंज के रूप में भी ये रिपोर्ट सामने आई है। इन रिपोर्ट्स को देखें तो नेपाल ने कई बड़ी कंट्रीज से भी अच्छा इम्प्रूव किया है। तो इन रिपोर्ट्स को देखें तो नेपाल ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन इनमें और इम्प्रूवमेंट होने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं और होना ज़रूरी भी है। तो जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी सब्सक्राइब कर ले, साथ ही इस वीडियो को कहीं स्किप ना करें क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है और साथ ही साथ हमने एक एनालिसिस की है नेपाल की डिटेल्ड वे में। तो चलिए बढ़ते हैं रिपोर्ट्स पर। तो ये रिपोर्ट है मोबाइल इंटरनेट स्पीड से रिलेटेड। जी हाँ, ओकला नाम की इंटरनेट स्पीडिंग वेबसाइट है जिसने एक सर्वे किया है करीबन 170 कंट्रीज़ पर और उसके सर्वे के हिसाब से मोबाइल इंटरनेट स्पीड और ब्रॉडबैंड इंटरनेट स्पीड की रैंकिंग्स कंट्री को दी है, जिसके आधार पर हम आकलन करते हैं कि किस कंट्रीज़ में कितना ज़्यादा इंटरनेट स्पीड हुआ है और कितनी अच्छी इंटरनेट स्पीड आ रही है। तो चलिए बढ़ते हैं हम इस डेटा की ओर। तो 2020 की ओकला की मोबाइल इंटरनेट स्पीड की रैंकिंग्स को देखें साउथ एशियन कंट्रीज़ में, तो इसमें से हम चाइना को हटा देते हैं क्योंकि चाइना की रैंक टॉप 10 कंट्रीज़ में तो पहले से ही है। तो इस साउथ एशियन रीजन में सबसे अच्छी स्पीड रही है श्रीलंका की। श्रीलंका की रैंक रही है 102 और साथ ही साथ मोबाइल इंटरनेट स्पीड रही है 19.95 Mbps। तो दूसरी रैंक पर है पाकिस्तान। पाकिस्तान की रैंक है 116। साथ ही पाकिस्तान की इंटरनेट स्पीड है 17.3 Mbps पर सेकेंड। तो इस रीजन की तीसरी रैंक होल्ड करता है नेपाल। नेपाल की रैंक है 117। साथ ही साथ इंटरनेट स्पीड है 17.13, यानी कि जस्ट पाकिस्तान से नीचे इंटरनेट स्पीड को भी लेकर और रैंक को भी लेकर। और चौथी पोजीशन इसमें होल्ड करता है भूटान, लेकिन भूटान ने इस ओकला टेस्ट में नॉट एप्लीकेबल के रूप में दिखाया जा रहा है मोबाइल इंटरनेट स्पीड के सर्च के मामले में, क्योंकि शायद भूटान का डेटा नहीं कलेक्ट किया गया है, जिसके चलते भूटान को इस साल नहीं इंट्रोड्यूस कराया गया। लेकिन पिछले साल का अगर डेटा उठा के देखें तो भूटान की कहीं ना कहीं रैंक बनती है, वो है 4th नंबर पे। तो 5वीं रैंक बनती है इंडिया की। इंडिया की रैंक है 131। साथ ही साथ इंडिया की मोबाइल इंटरनेट स्पीड है 12.07, जो कि काफ़ी कम है इंडिया के डेवलपमेंट के हिसाब से। तो छठी रैंक बनती है बांग्लादेश की और बांग्लादेश की रैंक है 133। साथ ही साथ बांग्लादेश की इंटरनेट स्पीड है 10.76 Mbps, जो कि मोबाइल्स के लिए है। तो ये डेटा था सारा मोबाइल इंटरनेट स्पीड का। अब दूसरी डेटा की बात करें तो दूसरा डेटा है ब्रॉडबैंड स्पीड का। ब्रॉडबैंड स्पीड में इंडिया ने सभी देशों को पछाड़ दिया है और ब्रॉडबैंड स्पीड में इंडिया ने काफ़ी अच्छा रैंक किया है, काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट किया है आने वाले सालों के बीच में। तो चलिए बढ़ते हैं इस डेटा की ओर और देखते हैं कि किसकी रैंक कहाँ पर है। तो इस साउथ एशियन रीजन में इंडिया की ब्रॉडबैंड की स्पीड के मामले में रैंक है 70 और साथ ही साथ इंटरनेट स्पीड है 40.47 Mbps। बेसिकली ये सारी स्पीड्स जो ली जाती हैं वो एवरेज के फॉर्म में ली जाती हैं कंट्री की सभी इंटरनेट कंपनीज के द्वारा। तो दूसरी पोजीशन होल्ड करता है श्रीलंका। श्रीलंका की रैंक है 94। साथ ही साथ इंटरनेट स्पीड है 31.42 Mbps। तो ब्रॉडबैंड के मामले में तीसरी रैंक होल्ड करता है बांग्लादेश। बांग्लादेश की रैंक है 98। साथ ही साथ इंटरनेट स्पीड है 29.85 Mbps। और इस रीजन की चौथी रैंक होल्ड करता है नेपाल। नेपाल की रैंक है 113 और साथ में नेपाल का जो स्पीड है वो है 22.23 Mbps। पांचवी रैंक होल्ड करता है इसमें भूटान। भूटान की रैंक है 126 और जो स्पीड है वो है 19.09 Mbps। और सबसे छठी और आखिरी रैंक होल्ड करता है पाकिस्तान। पाकिस्तान की ब्रॉडबैंड में रैंक है 149, जो कि काफ़ी ख़राब है। साथ में पाकिस्तान की स्पीड करीबन 10 Mbps ही है, जो कि काफ़ी पुअर परफॉर्मेंस है ब्रॉडबैंड के क्षेत्र में। यानी कि इस रीजन में अगर देखें तो पाकिस्तान की रैंक सबसे ख़राब है ब्रॉडबैंड की स्पीड में। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट होने के और चांसेस हैं आने वाले दिनों में। और साथ ही बात करें तो इस साउथ एशियन रीजन में मोस्टली जितनी भी कंट्रीज़ हैं चाइना को छोड़ के सबकी रैंक्स पुअर ही कही जा सकती हैं, क्योंकि ये रैंक्स इतनी अच्छी नहीं हैं। इन सभी रैंक्स को इम्प्रूव करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है सारी कंट्रीज़ को, क्योंकि इंटरनेट आज के दौर में काफ़ी अहम रोल प्ले करता है एक कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। तो साउथ एशियन रीजन का अगर डेवलपमेंट करना है तो सभी कंट्रीज़ को मिल के फोकस वे में इंटरनेट स्पीड और इंटरनेट पे काम ज़रूर करना चाहिए। अगर नेपाल की बात करें तो नेपाल ने लगातार
कुछ सालों में इम्प्रूवमेंट किया है, लेकिन वो इम्प्रूवमेंट काफ़ी ज़्यादा छोटे हैं, जिसमें रैंक में भी इम्प्रूवमेंट हल्के फुल्के देखे गए हैं। इंटरनेट स्पीड भी हल्की फुल्की बढ़ती हुई ही देखी गई है, घटती हुई नहीं देखी गई है। यानी कि एक इम्प्रूवमेंट तो हो रहा है, लेकिन वो उस स्तर का इम्प्रूवमेंट नहीं है जैसा हमको डेवलपमेंट चाहिए, क्योंकि इंटरनेट काफ़ी बड़ा रोल प्ले कर सकता है एक कंट्री के डेवलपमेंट में और नेपाल के डेवलपमेंट में भी। तो और भी डेटा को देखें तो 2011 में करीबन 9% नेपाली पॉपुलेशन इंटरनेट का यूज़ करती थी और ये यूज़ लगातार ग्रो करता रहा है। आपको बता दें कि 2017 में करीबन 63% लोग इंटरनेट को यूज़ करने लगे, यानी कि इतनी बड़ी ग्रोथ, करीबन 50 से भी ज़्यादा परसेंटेज 6 साल में ग्रोथ हुई है इंटरनेट की नेपाल के सेक्टर में। और 2018 में ये ग्रोथ और भी ज़्यादा हो गई है और इसकी वैल्यू और ज़्यादा बड़ी हो गई है और नेपाल इस डेटा में ऑलरेडी ईयर पर ईयर बढ़ता जा रहा है। अकॉर्डिंग टू द एनकेपी डेटा, नेपाल ने करीबन 2.25 मिलियन इंटरनेट यूज़र्स को लास्ट ईयर ऐड किया है, यानी कि पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा नेपाल में इंटरनेट से जुड़ चुका है। तो कहीं ना कहीं जब मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन जुड़ चुकी है और इंटरनेट की स्पीड अच्छी ही होती रही है, तो इसका मतलब यही निकल के आता है कि नेपाल ने काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया है अपने सेक्टर में टेलीकॉम के, क्योंकि लगातार यूजेस बढ़ता रहा है और उसके साथ साथ लगातार रैंक भी बढ़ती रही है नेपाल की और इंटरनेट स्पीड भी बढ़ती रही है। यानी इसका सीधा मतलब यही निकलता है कि जैसा यूज़ था उसके हिसाब से नेपाल के द्वारा स्टेप ले लिए गए थे, यानी कि मौका रहते कदम उठा लिए गए थे और जो इंटरनेट का यूजेस बढ़ने वाला था उससे जो नेपाल की कंपनीज थी टेलीकॉम की, वो तैयार थी कि इंटरनेट का यूज़ बढ़ने वाला है नेपाल में। इसके चक्कर में उन लोग ने काफ़ी ज़्यादा बैंडविड्थ इंक्रीज़ कर रखी थी और टावर्स का प्लांटेशन कर रखा था। तो ये एक बड़ा कारण है जिससे नेपाल के इंटरनेट स्पीड पे असर नहीं पड़ा है, क्योंकि नेपाल पहले से तैयार था। और अभी हाल ही का लॉकडाउन का डेटा ये कहता है कि नेपाल का इंटरनेट करीबन 35% बढ़ गया था, यानी कि जो यूज़ इंटरनेट का हो रहा था उसमें 35% की बढ़त आई थी, जिसके चलते भी इंटरनेट पे कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ा, यानी कि और भी ज़्यादा यूजेस के लिए नेपाल का नेटवर्क तैयार है। और एक बात बता दूं कि नेपाल मोस्ट ऑफ दी जो इम्पोर्ट्स हैं इंटरनेट बैंडविड्थ को लेकर, वो इंडियन कंपनीज जैसे कि टाटा कम्युनिकेशन और एयरटेल, इनसे ही बाई करता है और इन्हीं से परचेज करता है। और जो मोस्ट ऑफ द फाइबर ऑप्टिक्स जो कि नेपाल के लिए जाती हैं, वो कहीं ना कहीं इंडिया से ही जाती हैं, क्योंकि चाइना के साथ जो ट्रेन पड़ता है वो काफ़ी बीहड़ ट्रेन है और माउंटेनियस एरिया है, जिसके चलते वहाँ से फाइबर ऑप्टिक्स केबल्स को ले जाना काफ़ी मुश्किल पड़ जाता है। और देखा जाए तो नेपाल का मैनेजमेंट काफ़ी बेटर है, जिसके चलते स्पीड पर भी एक अच्छी पकड़ है। और अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया मोबाइल इंटरनेट स्पीड के मामले में 2 रैंक पिछले साल से नीचे आया है, यानी कि कहीं ना कहीं एक डिक्रीमेंट हुआ है मोबाइल स्पीड में। और इसका बड़ा कारण माना जा रहा है कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, लेकिन पॉपुलेशन को एज सच एक टूल नहीं यूज़ किया जा सकता है कि आप डेवलपमेंट से पीछे भागो, क्योंकि चाइना के पास भी एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है और वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, बट उसने अपने इंटरनेट स्पीड और इंटरनेट सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट किया है और वो उसे टॉप पे ले गया है। लेकिन हाल के दौर में देखा गया है कि इंडिया की ब्रॉडबैंड स्पीड लगातार रैंकिंग बढ़ी है और ब्रॉडबैंड स्पीड काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती रही है। तो हाल के दिनों में शायद देखने को मिले कि इंटरनेट स्पीड भी अच्छी हो जाए मोबाइल के क्षेत्र में और साथ ही साथ ब्रॉडबैंड स्पीड भी काफ़ी तेज़ हो जाए। पर नेपाल और इंडिया के कंपैरिजन में देखें तो नेपाल में एक बहुत छोटी पॉपुलेशन है, जिसके चलते नेपाल में मोबाइल इंटरनेट स्पीड पे इतना लोड नहीं आता जितना इंडिया में आता है, क्योंकि इंडिया में बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, तो नंबर ऑफ कनेक्शन ज़्यादा है और एक एक टावर और एक एक नेटवर्क पे काफ़ी ज़्यादा लोड है, जिसके चलते सबकी बैंडविड्थ कम कर दी जाती है, जिसके चक्कर में इंटरनेट की स्पीड कम हो जाती है, क्योंकि सबको इंटरनेट प्रोवाइड करना भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो इसलिए सबकी बैंडविड्थ को घटा दिया जाता है, जिसके चलते सबका इंटरनेट थोड़ा स्लो हो जाता है इन कंपैरिजन टू अगर वो कम पॉपुलेशन होती तो उसमें। तो इस साउथ एशियन रीजन की बात करें तो इस साउथ एशियन रीजन में किसी भी कंट्रीज़ का डेवलपमेंट इतना अच्छा नहीं रहा कि जिस पर खुश हुआ जा सके, क्योंकि ये रैंकिंग्स इतनी अच्छी नहीं है अगर हम चाइना को छोड़ दें, क्योंकि चाइना ने अपनी पोजीशन कहीं ना कहीं टॉप की कंट्रीज़ में बना ली है। तो यहाँ पे डेवलपमेंट के चांसेस और ज़्यादा हैं और डेवलपमेंट पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा इन सभी कंट्रीज़ को, जिससे उनके डेवलपमेंट प्रोसेस में कोई कमी ना रहे, जिससे कई ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी और साथ ही साथ लोगों की कनेक्टिविटी भी ज़्यादा बढ़ेगी। तो आज की इस वीडियो में बस इतना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर कीजिए। साथ में अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको अभी सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल का आइकन ज़रूर दबा लें ताकि लेटेस्ट अपडेट आप सभी को मिल सके।